चलिए सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां से इस वक्त अहम जानकारी आ रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो लॉन्च कर दिया गया है। सीएम योगी ने लोगो और पोर्टल को लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर अभियान में यूपी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो यूपी परिवर्तनशील यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये योगी का कहना है। सीएम योगी का बीते 5 साल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सीएम योगी ने भी कहा है यूपी में कानून का राज स्थापित किया गया है। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर भी अपनी बात रखी है। तो ये अहम जानकारी, यूपी में जिस तरीके से फरवरी में इन्वेस्टर समिट होगा और उस इन्वेस्टर समिट की तैयारियां अभी से जोरों शोरों पर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। कानून व्यवस्था की बात भी यहाँ पर की गई है। तो यूपी अग्रणी भूमिका निभाएगा आत्मनिर्भर अभियान के तहत। तो उसको लेकर लोगो भी लॉन्च किया गया है और बाकायदा एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, जिसको लेकर तमाम जानकारियां मिलेंगी। संजीव कपासिया हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। संजीव कपासिया, जिस तरीके से लोगो लॉन्च किया गया, वेबसाइट लॉन्च की गई, ये दिखा रहा है कि देखिए योगी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है इस पूरे अभियान को लेकर। बिल्कुल, देखिए सचिन, उत्तर प्रदेश जो देश की छठी अर्थव्यवस्था है उसको दूसरी अर्थव्यवस्था कैसे बनाया जाए, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अगले साल यानी फरवरी में 10 से 12 फरवरी के बीच जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने वाला है, उसका उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लोगो और पोर्टल दोनों लॉन्च कर दिए हैं। और किस तरीके से आत्मनिर्भर जो भारत बनाने की दिशा है उसमें उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए योगी सरकार ने किस तरीके से काम किए हैं, व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए किस तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया किया गया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उद्योग का माहौल बनाया गया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कनेक्टिविटी स्थापित की गई है। इन तमाम चीजों को इस पोर्टल के जरिए उद्योगपतियों को लुभाने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश के लगातार जो 16 मंत्री हैं सचिन, वो 20 देशों का दौरा भी करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, और उत्तर प्रदेश के तमाम मिनिस्टर हैं जो कई देशों का दौरा करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो उद्योग है उसको कैसे बढ़ावा मिले, उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे नए नए रोजगार मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। और जो पिछले 5 साल का जो खाका जोखा है वो सरकार ने पेश किया है। उत्तर प्रदेश ने कहा है कि पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने तमाम बेहतरीन निर्णय लिए हैं और वो उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन में बुनियादी बदलाव लाने वाले हैं। बिल्कुल संजीव जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए जहां पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना भारत देख रहा है, तो उसका रास्ता भी यूपी से ही होकर गुजरेगा, क्योंकि यूपी ने भी लक्ष्य रखा है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर यूपी को बना दिया जाए तो वो खाका देश के अंदर खींचने में आसानी रहेगी। कि देखिए देश को आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तमाम चीजें बढ़ रही हैं। तो क्या यूपी में वो सब कुछ अब होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सचिन, कनेक्टिविटी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो 11 एक्सप्रेसवे हैं वो लगातार निर्माणाधीन है, जिसमें कई का लोकार्पण हो चुका है। खास तौर से बात करें कि दिल्ली से लखनऊ की जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोड्स की कनेक्टिविटी हो, उसको बेहतर किया गया है आगरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से, यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो हिस्से हैं, खासतौर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से उसको राजधानी लखनऊ और दिल्ली से जोड़ने का काम किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस देकर बेहतर कनेक्टिविटी देने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकारें थी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बहुजन समाज पार्टी की, जिस तरीके का संगठित अपराध देखने को मिलता था, जिस तरीके से माफिया उत्तर प्रदेश की सरकार के पहले सरकार चलाते थे, सरकार को लगातार चुनौती देते थे, उन माफियाओं का जो सफाया किया गया है, योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर पिछले 5 साल लगातार गरजा है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बेहतर माहौल बना है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चाहे वो MSME 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो प्रोडक्ट हैं उनको लगातार नेशनल स्तर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो, या फिर जो पिछली इन्वेस्टर समिट हुई है राजधानी लखनऊ में, जो तमाम दुनिया भर के उद्योगपति आए, देश के उद्योगपति आए, सरकार ने जो उनके साथ MOU साइन किए, वो लगातार उद्योग जमीन पर भी उतर रहे हैं। आप देखिए नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, इसके अलावा तमाम नई नई चीजें हैं। चाइना से जो उद्योग भारत आए उनको उत्तर प्रदेश कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए सरकार ने बेहतर काम किया है। और हमें लगता है कि ये जो आने वाला साल है, जो 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए असीम संभावनाएं होंगी और उत्तर प्रदेश के लोगों का विकास होगा। बिल्कुल संजीव जी, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखिए जो बीजेपी लगातार एक दशक से उठाती हुई आ रही है, खासकर लगभग
90 के दौर से उसकी बात उठती आई है कि कानून व्यवस्था जो है वो लचर रहती है, और खासकर सपा पर ही टारगेट हमेशा रहता है कि देखिए कानून व्यवस्था के नाम पर आपने उत्तर प्रदेश को किस तरीके से चौपट करने का काम किया है। लेकिन यहाँ पर योगी सरकार अब इन्वेस्टर्स को कह रही है कि देखिए माहौल बदल चुका है, अब बीजेपी की सरकार है। आपने शायद डीजीपी साहब का बयान कल वो सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और अपराध के लिए यूपी में तो कोई जगह नहीं है। देखिए 2017 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करूं सचिन, तो एक नारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से लॉन्च किया गया था, न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, अब की बार भाजपा सरकार। और इस नारे ने 2022 का विधानसभा चुनाव हो चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी का काम किया। अब की बार अखिलेश यादव ने रालोद और ओम प्रकाश राजभर के साथ जो गठबंधन तैयार किया था, उसमें कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से पहले फेज का चुनाव होता है, पहले फेज की वोटिंग होती है, तो स्थानीय जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, जिसके नेता अजीत सिंह थे, उससे पहले चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभाल रहे थे, लेकिन अब जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह की और अजीत सिंह की मौत के बाद तो जाट, गुर्जर और मुस्लिम और यादव का जो कॉम्बिनेशन था, वो सिर्फ किसी ने तोड़ा तो वो कानून व्यवस्था थी। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल था जो लोगों को लगा कि हाँ, कोई ऐसी सरकार है जो उनके लिए काम करती है, माफियाओं का सफाया करती है, अपराधियों पर कार्रवाइयां होती हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक एक कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा था योगी आदित्यनाथ के तौर पर। और योगी आदित्यनाथ लगातार अपने जो चुनावी रैलियां थी, उन चुनावी भाषणों में लगातार कहते रहे कि अब उत्तर प्रदेश में ना तो पलायन होता है, न उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं। और ये सरकार अपनी तरफ से पेश भी करती है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 6 साल की सरकार हो चुकी है और एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, जबकि पिछली सरकारों में तमाम मुजफ्फरनगर दंगा हो जो पूरे देश में छाया रहा, इस तरीके के तमाम चीजें हैं जो कानून व्यवस्था पर, सरकार की बातों पर मोहर लगाती है। बिल्कुल। चलिए संजीव जी, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं फिलहाल।